हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशा राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। और अभी मैं जब से आई थी तो कपड़े वगैरह धुले नहीं थे, तो इस वजह से साड़ियाँ जो है ना इकट्ठी हो गई थी। एक दिवाली वाले दिन ही दो मतलब चेंज किया था, सुबह मैंने दूसरा पहना था और फिर शाम को चेंज किया था। और अभी 2 दिन से मैं जो है ना इसी काम में लगी हुई हूँ कि सारे कपड़े वगैरह धो के निपटा दूँ, क्योंकि फिर जो है ना छठ की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें और भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से धोले मतलब सुबह सुबह मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो अगर लेट भी उठो तो चलेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे बच्चों का स्कूल है ना ही ऑफिस जाने का झंझट है, लेकिन फिर भी टाइम पे उठ जाओ ना तो काम जो है सारे वो टाइम से हो जाते हैं। और फिर सासू माँ भी जल्दी उठ जाती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि वो उठ जाएँ और मैं सोई रहूँ, तो मैं भी उठ जाती हूँ। तो लगभग अभी ना 7:30 बज रहे थे जब तक कि मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं, नहाना धोना और ये सब चीज़ें। तो अब इसके बाद फिर रहता है कि मैं जाके किचन में ही लगूंगी। इधर बच्चों ने जो दिवाली वाले दिन पहने थे ना कपड़े, तो वो भी नहीं धुले थे, आज वो भी सारे ही मैंने धो के कर दिए हैं। अब ये रहेगा कि मतलब डेली डेली के कपड़े रहेंगे ना तो वो इतने नहीं रहता है, मतलब धो लो साथ के साथ तो सही रहता है। तो उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे किचन में। चाय बनाऊंगी और साथ ही बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे ना यहाँ आके खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा नखरे करते रहते हैं, खाना ही नहीं चाहते रहते हैं। और मतलब वहाँ पे जैसे मैं दे देती थी ना प्लेट में खुद से खा लेते थे, तो यहाँ पे ये रहता है कि नहीं मम्मा आप खिलाओ और मैं खिलाऊंगी, तब भी जाके बड़ी मुश्किल से खाते हैं। ये देख रहे हो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है। और अभी इसलिए घूम रही है क्योंकि जस्ट अभी सो के ही उठी है। और मतलब उठने के बाद सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है ना वो छोटा को, वो चाहिए होती है मिठाई। तो इसी वजह से वो मेरे पीछे पीछे घूम रही है कि मम्मा मिठाई दे दो, मिठाई दे दो। पर मैं सोच रही थी खाली पेट ना दूँ, मतलब जब से दिवाली गई है ना तो मिठाई जाहिर सी बात है दिवाली पे तो हो ही जाते इतने सारे। और बच्चों को मीठा पसंद रहता ही है, तो ये लोग बस पूरे दिन जो है ना मिठाई मिठाई ही करते रहते हैं। तो अभी वो मुझसे मांग रही थी कि दे दो, पर मैंने कहा थोड़ा सा मतलब कि खाली पेट नहीं दूंगी, थोड़ा सा रुक के ही दूंगी। तो इधर मैंने चाय रख दी थी और इसी वजह से वो ना मेरे को बार बार परेशान कर रही थी कि मम्मा दो, मम्मा दो। सासू माँ जो है वो मंदिर गई हुई है, यहाँ पे हमारे बहुत ही पास में मंदिर भी है और गंगा जी का घाट भी है। तो मम्मी जो है वो डेली जाती हैं लगभग मंदिर दिया जलाने के लिए, सुबह शाम दोनों टाइम, नहीं तो एक टाइम तो ज़रूर से ही जाती हैं। तो जब तक गई हुई है ना तब तक मैं यहाँ पे चाय बना के चढ़ा दी है मैंने, ताकि वो आएंगी तो फिर चाय मतलब हम लोग पी लेंगे साथ में। और बच्चे जैसे मैंने बताया ना कि नाश्ता वगैरह कुछ भी खाना ढंग से खा ही नहीं रहे हैं, तो सासू माँ ने बोला कि आज माइक्रोनी बना दो। जब मैं पिछली बार आई थी ना तब मतलब मंगवाया था तो बनाया था, और जो रह गए थे मैं छोड़ के चली गई थी। तो मम्मी अकेले रहती हैं तो वो तो बनाएंगी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आज यही बना देती हूँ। लेकिन इसमें भी ये दिक्कत है ना कि आशी तो खा लेती है, बाबू को इतना पसंद नहीं है। तो जैसे ही मैंने बोला कि मैं बना रही हूँ माइक्रोनी पास्ता, तो वैसे ही कह रही है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं खाना है। और यहाँ पे ना क्या है कि जो हमारा आगे वाला रूम है ना, तो उसकी चाबी ना मैं यहाँ पे लेके घूम रही थी। तो आशी वही मेरे से छीन रही मतलब मांग रही थी कि दे दो, क्योंकि ये लोग ना पूरे टाइम अलमारी खोल के और फिर उसी में घुसे रहते हैं। क्यों आए हो आप? मिठाई खाने के लिए। जाओ रख के आओ, किचन में कुर्सी लेके आ गई है। भूख लग गई है। मिठाई की भूख लगी है हैं? कुछ और की भूख नहीं लगी है? नहीं। देखो दोनों आके यहाँ पे खड़े हैं। चलो ए छी, जाओ बाहर निकलो, जाओ जल्दी बाहर जाओ। मैं नहीं हट रही। अरे बेटा आप कैसे उतार पाओगे? तो मिठाई उतारेगी यहाँ से। मैं मुक्का मार दूंगी। किसको? आप दीदी को। गंदी गंदी बातें बोलने लग गई हो। आप और पापा को सबको। लली के मुद्दे मिठाई दो। ब्रश किया आपने? कब किया? दिखाओ दांत। ये देखो कितने बड़े बड़े कीड़े हैं इसके दांत में, ये देखो हो। चलो ब्रश करो फिर नाश्ता। नहीं। मिठाई से ब्रश करोगी क्या? हाँ। खाली पेट मीठा नहीं खाते। चलो आशी आप भी जाओ ब्रश करो। नहीं। ओके। तो ये तब से ना जिद पे अड़ी है, मैंने मना कर दिया ना, तो ये इसने क्या किया है रूम से ये चेयर उठा के लेके आ गई है खींचते खींचते, कि ये इस पे चढ़ के फिर स्लैब के ऊपर रखी हुई मिठाई, तो उस पे चढ़ के फिर ये खुद से ही उतारेगी। तो अभी मैंने जैसे डांट दिया ना तो इस वजह से फिर वो रो रही थी। मतलब मैं ये चाह रही थी कि ये ना पिए, इधर मैं चाय बना के दे दूँ मम्मी को, मतलब हम लोग चाय पी लें, उसके बाद फिर बच्चे मतलब जस्ट अभी उठे हैं तो थोड़ा सा ये फ्रेश वगैरह हो जाएं, उसके बाद जाके फिर मैं इन्हें दूंगी। और ये देखो इसने क्या किया है फिर। तुम हटो। मैं यार
कुर्सी लाए लिया 3 बार हम दो लिया कुर्सी तन लोकाय गेले फिर चले गेले हट ना लाइट बंद कर दे चकरा तेरा ही बढ़िया मिठाई खाने वाली रवि मारू के में थप्पड़ उतरो उतरो वो है तामस पर फेकल गई है। छोटा 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 जल्दी ले आ जाओ आज पूजा है पता है। तो इसकी जो शैतानी है ना वो यहाँ आके भी नहीं रुकी है। इसको मतलब अगर हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना तो फिर ये यही करती है। मतलब वहाँ पे तो जो स्टूल होता है छोटा वाला तो वो लेके करती थी, यहाँ पे तो ये चेयर उठा कर ही घूमने लगती है। तो यहाँ पे मिठाई उतारा था, फिर मतलब मैंने दे दिया कि चलो ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों को ब्रश वगैरह कराया और इधर मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। तो यहाँ पे माइक्रोनी जो है मैंने बॉईल करके रख लिया था। इधर मैं फटाफट से जो है मसाला बना रही हूँ और इधर दूसरी साइड चूल्हे पे ना बहुत ही स्पेशल वाली सब्ज़ी बन रही है जो कि गांव से मतलब लेके आई थी मम्मी। अभी मुझे लग रहा है 20 या 22 को ही आई है वो गांव से, तो लेके आई थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि आप ही बनाओ, क्योंकि मेरे हाथ से ना ये सब चीज़ें जो गांव की हो या थोड़ा सा मतलब रहता है ना मतलब गांव का टेस्ट हो, तो वो सब चीज़ें मेरे से नहीं बनती है अच्छी। तो मैं मायके जाती हूँ तो फिर मैं मम्मी से बोलती हूँ कि आप मतलब वहाँ तो चलो मम्मी ही बनाती हैं, पर यहाँ पे जब मुझे ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं ना तो मैं फिर कहती हूँ कि आप बना दो, मैं बाकी सारी चीज़ें कर दूँगी। तो इधर जो है मम्मी उसी में लगी हुई हैं और बच्चे जो है वो सब्ज़ी खाएंगे नहीं, तो मैं बच्चों के लिए फिर दूसरी चीज़ बना दूँगी। और यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, लाइट बहुत ज़्यादा जाने लग गई, मतलब जाती है यहाँ पे आ जाती है मतलब जाती आती रहती है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए माइक्रोनी बन गई थी, टॉर्च के ही लाइट में फिर मुझे बनाना पड़ा था। तो दोनों बच्चों के लिए निकाल दिया है। अब बाबू तो मना ही कर रही है पर देखती हूँ थोड़ा बहुत खा ले, तो हम लोग भी नाश्ते में फिर यही कर लेंगे। उसके बाद ना फिर वापस से लाइट गई थी तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो ये है आप लोग मुझे बताइएगा ये किस चीज़ की सब्ज़ी है। ये मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के लिए। और ये है ना अरबी के पत्ते बोलते हैं हमारे इधर ना, इसको कोंच बोला जाता है। तो उसकी सब्ज़ी थी, तो आज हम दोनों ने ही मिलके लंच बनाया था। तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और आज दोपहर में जो मैं सोई हूँ ना, मतलब कहते हैं जितनी थकान थी वो आज भारी पड़ गई और मैं सोई हूँ तो मेरे बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अभी भी मैंने ज़बरदस्ती उठी हूँ क्योंकि अंदर मसला ऐसे चलता रहता है ना, शाम हो गई है उठ जाऊँ चाय बनाना है तो इस चक्कर में मैं ज़बरदस्ती उठी हूँ। और सासू माँ आई थी, बैठी भी थी थोड़ी देर, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बैठ जाऊँ या कुछ भी। वो जो भी बोल रही थी ना मैं नींद में ही जवाब दे रही थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब एक होता है ना बेहोशी वाली हालत, वैसी हो गई थी मेरी। तो आज थोड़ी देर सोई हूँ, शायद अब जाके थकान जो है थोड़ी सी हल्की लगे। और अभी जा रही हूँ चाय बनाने। यहाँ पे ना शाम जल्दी हो जाती है, हालांकि अभी 4:30 ही बजे हैं, लेकिन और शाम के जैसा माहौल लगने लग गया है। और वैसे भी अब ठंड आ रही है तो शाम जल्दी होगी। कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, पता जो भी मैंने सोचा था ना एक्स्ट्रा करूँगी कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। अलमारी जो है उसे भी ठीक करना था पर वो भी नहीं कर पाई हूँ। मतलब जब मैं ऐसे आती हूँ ना दिवाली पे, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब निकल जाता है। फिर बच्चों के साथ ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। ये जो मैं लेके आई थी ना, अभी मैं बोल भी रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग मुझसे बोला नहीं जा रहा। ये देखो ये ऑर्गेनाइजेशन बैग, तो इसको मुझे ठीक करना है। अलमारी की हालत बहुत ख़राब हो रखी है मेरी, साड़ियाँ ही साड़ी भरी हुई है। तो देखते हैं, चलिए फ़िलहाल तो बनाती हूँ चाय, क्योंकि पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे बाबू भी उठ गई है, आशी पहले उठ गई थी तो नीचे चली गई है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे चाय पियेंगे। आज हालत बहुत ख़राब हो गई है झोना, मम्मा बहुत थक गया। चले चलते हैं नीचे हम। तो कुछ लोग जो है ना वो जो कि पसंद नहीं करते हैं मुझे, तो अभी वो थोड़े ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि पता है कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, ससुराल आई हुई हूँ। तो वो सोच रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ मसाला मिल जाए सास बहू वाला या तो ससुराल वाला। तो और कमेंट भी जो है किया था, बट मैंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा नहीं ले रही हूँ नेगेटिव कमेंट आजकल। पर मैं बता दूँ क्योंकि इससे पहले कि कुछ और लोग कूद जाएं इस चीज़ में, कि भाई मेरे व्लॉग में ना आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी ढूंढोगे, है ना, कलेश या सास बहू वाला। अगर मुझे यही सब चीज़ें दिखा के अपने मतलब मुझे व्यूज़ पाने होते हैं ना, तो मैं कब के मैंने कर लिया होता, क्योंकि हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी के घर में होती है। कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टेंशन ना चल रही हो। लेकिन अगर मुझे यही सब करना होता ना
तो मैंने कब का ये सब करके आगे बढ़ गई होती। पर मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं रियलिटी दिखाती हूँ और मैं बस उसे ही लेके आगे चलना चाहूँगी। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली है, 90% लोग हैं जो कि मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, पर वो जो 10% लोग हैं ना, तो वो सिर्फ इसी मतलब तलाश में रहते हैं कि कहाँ से क्या मिल जाए। तो कल एक ने कमेंट किया था कि तुम्हारी तो सास से बात नहीं होती है तो तुम क्या पूछोगी। तो मतलब इसी मतलब मैं नाम तो खैर नहीं लेती ऐसे लोगों का जो कितने नेगेटिव होते हैं। और कुछ टाइम पहले ना यही मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मतलब जो रिश्तों में भरोसा नहीं करते हैं वो कैसे किसी भी रिश्ते को लेके कमेंट कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि अगर मेरी मतलब हमारी बात नहीं हो रही होती या हमारी बन नहीं होती या ऐसा कुछ होता तो मैं दिवाली पे फिर यहाँ पे क्यों ही आती। और इस बार तो मेरे पास बहुत ही तगड़ा बहाना था कि भाई हमारी टिकट एक की है और दिवाली 31 की थी, और ये मतलब इतना पैसा खर्च करके फिर हम लोग क्यों ही आते, नहीं आते ना। तो भाई ये सब चीज़ें हो सकता है एक्सपीरियंस इंसान का जैसा होता है ना, तो वो फिर सामने वाले को उसी नज़रों से या उसी तरह से जज करता है। तो मैं आपको वापस से बता रही हूँ जो भी हेटर्स हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, कि आप लोग कितना भी ढूंढोगे ना तो मेरे व्लॉग्स में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं रियलिटी दिखाती हूँ। हाँ, कभी कुछ ऐसा रहा तो मैं बोलूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी हक दूँगी कि मेरे फैमिली के बारे में या परिवार के बारे में बोलो। भई मेरे किसके साथ कैसे रिश्ते हैं, किसके साथ कैसे नहीं है। आप अपना घर सँभालिए, मैं अपना घर बहुत अच्छे से सँभाल रही हूँ। और प्लीज़ आगे से ऐसे कमेंट मत करना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आई थी कल कि भई बताओ ऐसे-ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग मतलब मैंने रोटी बना ली थी, सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, दूध लेके आई थी मम्मी, तो वही मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा है। और रात के सारे काम मेरे हो चुके हैं ख़त्म। और मैं लाइव भी गई थी इसी दिन, बट कल ना मैं नहीं आ पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। बच्चे जो है ना सो ही नहीं रहे थे, इसके बाद भी लाइट चली गई थी, तो इस वजह से सोचा था मैंने, पर मैं आ नहीं पाई। और कोशिश करूँगी कि मैं आज आऊँ लाइव। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी बन गई है, बच्चों के लिए मैंने रोटी में घी लगा दिया है क्योंकि वहाँ पे मैं लगा के देती थी, मुझे लगा शायद इस वजह से नहीं खा रहे हों, लेकिन फिर भी मतलब बड़ी मुश्किल से खाते हैं, होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो इस वजह से खाते पीते नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पे कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को बताएगा मुझे कमेंट में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो बस यहाँ पे मैं जो रोटी बनाया था ना, तो थोड़े से वही आटा वगैरह गिर गया था, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। दूध बॉईल करने के बाद फिर मैं गैस वगैरह क्लीन करके पूरा किचन साफ़ कर दूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।